अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 1 अगस्त 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के सी 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई 48,034 पर। इसके अलावा मार्केट ने आज के दिन जो है अपना हाई लगाया 48,441 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने 47,999 का लो लगाया और 48,230 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तकरीबन 195 मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं 274 मिलियन शेयर का काम देखा गया। टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में सी एनर्जी के, इलेक्ट्रिक बैंक ऑफ पंजाब, ओजीडीसी, पाक इलेक्ट्रॉन, एफसीसीएल, यूनिटी वगैरह शामिल है। टॉप गेनर्स में पीएकेटी, आईएलपी, एयर लिंक, बैंक ऑफ पंजाब, टीसीएल, यूनिटी, आईएनआईएल वगैरह जो है वो शामिल है ये। और टॉप लूजर्स में कॉलगेट, शेल, थल, नेशनल बैंक, एचएमबी, पीएसओ वगैरह शामिल है। पीपीएल भी जो है आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल है ये। आज की जो है अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो छोटी सी जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। थोड़े थोड़े से जो है आज वॉल्यूम जो है कल की निस्बत थोड़ा लो लगा, लेकिन बेहतर वॉल्यूम आज भी देखने को नजर आया ये। मार्केट फिलहाल जो है चल से चल वाला काम चल रहा है, और जहां पर मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्ट करना है, जैसे कल भी मैं आपसे अर्ज कर चुका था कि ये जो यहाँ पर लेवल है तकरीबन 11 जून 2021 का, जहां पर मार्केट ने तकरीबन अपना हाई लगाया था 48,900 के राउंड अबाउट जो है। तो ये लेवल जो है मार्केट का जो है ये रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, यहीं से मार्केट हो सकता है एक दफा रेजिस्ट करके अपनी दोबारा करेक्शन करे ये। तो अभी तकरीबन मार्केट के अंदर 500-600 पॉइंट टोटल रह गए, यानी कि आ सकते हैं मार्केट के अंदर 500-600 पॉइंट की गुंजाइश मौजूद है। और आप कोशिश करें कि ये जो लेवल है इन लेवल्स पर अपनी लाजमी साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। वो माल जो है आपने 45,000 46,000 के लेवल पर लिया हुआ है, यहाँ पर लाजमी उनकी 80-90% जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए ये। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन उनके जवाबात मैं दे देता हूँ ये। जी, सबसे पहले जो है साहिब दीनो साहब है, आपने कहा कि काइंडली टेक द रिव्यू ब्रेकआउट बाइंग जोन एंड टीपी ऑफ पीएनएससी। जी, पीएनएससी का आपने पूछा बाइंग जोन। जी सर, पीएनएससी जो है फिलहाल जब तक इस लाइन के पास पास जुड़ा हुआ है इसको आप बाय कर सकते हैं, ये करंट रेट पर भी आप बाय कर सकते हैं। तकरीबन इसका बाइंग जोन है 128 रुपए से लेकर 143 रुपए तक इसका है बाइंग जोन। ब्रेकआउट लेवल है इसका तकरीबन 145 का। स्टॉप लॉस है इसका तकरीबन 125 रुपए का आप रखें इसका स्टॉप लॉस जो है। टीपी लेवल इसका क्या होगा, टीपी जब ये ब्रेकआउट दे देगा 145 का, तो फिर इसका टीपी जो है वो बनेगा ऑलमोस्ट जो लेवल होंगे तकरीबन ये बनेगा 180 रुपए से ऊपर ऊपर के लेवल होंगे ये। जी, जमाल साहब है पिशावर से, आपने कहा कि रफली आइडिया ऑफ डब्ल्यू हिटिंग गुड प्राइस। आपने 2 रुपये 25 पैसे का भी लिया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि आपने 14 या 16 रुपए का बेचना है। फिर भी दरमियान में कुछ ट्रेडिंग करनी चाहिए या जी सर, अगर ये बीच में नीचे आ जाता है तो लेना चाहिए, इसको बाय करना चाहिए। अगर ये आपको 1 रुपया 20 पैसे से नीचे मिलता है तो और तब आप इसको लें, और 1 रुपया 40-50 पैसे पर थोड़े बहुत बेचें, फिर नीचे आता है फिर ले लें ये। प्रॉपर जो है डब्ल्यू की अगर हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यू का प्रॉपर ब्रेकआउट जो है फिलहाल, जैसे ये अभी रिसेंटली इसने हाई लगाया 1 रुपया 53 पैसे का, यही अब इसका ब्रेकआउट बनेगा। जिस टाइम भी 1 रुपया 53 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये काफी बेहतर हो जाएगा, यानी फिर 1 रुपया 88 पैसे, फिर उसके बाद 2 रुपये 21 पैसे, फिर उसके बाद 2 रुपये 64 पैसे, और फिर इस तरह करके जो है ये जाएगा ये। तो जिस तरह के इसके अंदर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की भी सिचुएशन इसके अंदर देख लेते हैं कि क्वार्टर बेस पर फिलहाल वॉल्यूम की क्या पोजीशन चल रही है ये। फिलहाल इस क्वार्टर में खासतौर पर जून जुलाई और अगस्त का जो क्वार्टर है इसके अंदर तो वॉल्यूम इसके अंदर अच्छा बाइंग वॉल्यूम ही लग रहा है। तकरीबन ऑलमोस्ट अभी तक 2 महीने में ऑलमोस्ट 1 बिलियन के राउंड अबाउट जो है इसके अंदर काम हो चुका है ये डब्ल्यू के अंदर ये। तो बेहतर ये है कि फिलहाल जो है आप इसको होल्ड ही रखें लॉन्ग टर्म में जो है। जैसे अभी ये 1.62 का इसका एक अच्छा सा ब्रेकआउट, 1.62 का भी ब्रेकआउट है। इस टाइम भी 1.62 का ब्रेकआउट से दे दिया तो 2 रुपये 95 पैसे का जो है फिर इसका अगला टारगेट बनेगा, ये बड़े यानी कि 3 मंथ के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये। जी, नेक्स्ट जो है हसन कमाल साहब कह रहे हैं काइंडली प्रोवाइड
रिव्यू ऑफ गेटअप एंड नेशनल फूड। गेटअप सर अगर आप लेना चाहते हैं तो जब तक ये 20 रुपए से नीचे इसको लिया जा सकता है, और इसका जो कम से कम टारगेट है फिलहाल 23 रुपए है ये। और इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन जो है 25 रुपए क्रॉस करेगा, तो फिर ये काफी तेज हो जाएगा ये। जी नेशनल फूड जो है, नेशनल फूड फिलहाल जब तक ये 110 रुपए के करीब करीब है, इसको लिया जा सकता है ये। स्टॉप लॉस जो है इसका 105 रुपए, ब्रेकआउट लेवल तकरीबन इसका 116 रुपए, और टारगेट इसका कम से कम जो टारगेट है वो तकरीबन 140 रुपए है फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये। जी कामरान साहब है दुबई से, आपने पूछा कि SPEL। जी इसकी बाइंग जोन अभी आप कर लें सर, ये अपने अपना ब्रेकआउट दे चुका है ये। तकरीबन इसका ब्रेकआउट लेवल था ऑलमोस्ट 12 रुपए का, अपना ब्रेकआउट दे चुका है अभी फिलहाल आप इसको लें। और 11 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, और इंशाल्लाह ये यहीं से थोड़ी सी जो है थोड़ा सा टाइम गुजारेगा, और फिर इसका जो टारगेट होगा वो कम से कम 16 रुपए का इसका जो है वो टारगेट होगा ये। जी फैसल साहब है मक्का से, आपने पूछा कि HBL और WCL को कब सेल करना है ये। अभी तो सर ये HBL देखिए आपके सामने ये अच्छा जा रहा है ये, फिलहाल बेहतर ये कि आप इसको होल्ड करके रखें। HBL जो है 100 रुपए पर आप थोड़ी सी इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर 100 रुपया क्रॉस कर लेता है तो फिर नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल आपने करनी है 110 रुपए के करीब करीब ये, ठीक है, ये इसके लेवल है ये। जी WCL के बारे में, WCL फिलहाल ट्रेड कर रहा है 11 रुपए 60 पैसे, फिलहाल इसको सब्र कर जाए जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं दे देता। जब ये तकरीबन 12:30 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर अभी आप पूछिए, अभी फिलहाल ये बेचने वाला स्टॉक नहीं है, फिलहाल इसको और इकट्ठा करेंगे। जी इस्तेजाज साहब है नारोवाल से, आपने कहा कि PSO और शेल को किस लेवल पर लेना चाहिए ये। आप PSO का ले ले सर, ये अभी आ जाता है तकरीबन 130 रुपए से नीचे नीचे, तो इसको लिया जा सकता है। और शेल की अगर हम लोग बात करते हैं, शेल अगर आ जाता है आने वाले दिनों में 125 रुपए तक, तो इसको भी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है ये। आज ही खलील अहमद साहब कह रहे हैं कि NML आपकी बाइंग है तकरीबन 62 की, TP लेवल कहाँ पर रहना चाहिए। जी सर फिलहाल जो है आप इसका रखें स्टॉप लॉस, तकरीबन 65 का स्टॉप लॉस रखें। TP लेवल इसका बनता है तकरीबन 80 रुपए के करीब करीब ही है। और एवियन का आपने रिव्यू पूछा, एवियन सर अच्छा स्टॉक है, इसको रखी रखें अभी। ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 53 रुपए का, और इसका अभी जो टारगेट है वो 62 है। 62 क्रॉस करेगा तो फिर 68, और 68 के बाद जो है ये 80 रुपए का इसका टारगेट है ये। आज ताहिर अशरफ साहब कह रहे हैं कि काइंडली अपडेट नेक्स्ट लेवल ऑफ एवियन नेट सोल। एवियन का तो सर अभी बता चुका हूँ। नेट सोल देख लेते हैं नेट सोल की क्या पोजीशन है ये। नेट सोल ने अपना सर ब्रेकआउट दे दिया तकरीबन 85 का, फिलहाल ये बुलिश ही है ये। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए तकरीबन 90 का, और इसका जो टारगेट है फिलहाल टारगेट है इसका 104 रुपए के करीब करीब ये। 104 रुपए से लेकर तकरीबन 113 रुपए, ये सारा इसका जो है ये रेजिस्टेंस लेवल भी है और ये प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी है ये। जी जिशान असर साहब कह रहे हैं कि WTR और सी एनर्जी का कोई TP दे दे। WTR का तो सर अभी दे चुका हूँ। सी एनर्जी जो है ये देख लेते हैं ये। सी एनर्जी का फिलहाल जो टारगेट है तकरीबन 3 रुपए 86 पैसे, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं अगर आपने 3 रुपए के करीब करीब लिया हुआ है। और अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर दोबारा इसको बाय बैक करेंगे। जी नेक्स्ट जो है असद साहब है, आप कह रहे हैं कि आपने लिया हुआ है बैंक ऑफ पंजाब, आप 5 रुपए 10 पैसे का, और इट हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, शुड आई वेट सिंस इट इंक्रीजिंग वेरी स्लोली एंड शुड आई सेल इट राइट नाउ, एंड कैन यू टेल मी अनदर आइटम व्हिच आई कैन बाय आफ्टर सेलिंग BOP। सर फिलहाल तो ये आपके रेट से नीचे है ना, जब आप अभी तो ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है तकरीबन 4 रुपए 40 पैसे का, तो बेहतर ये है फिलहाल आप इसको होल्ड रखेंगे जब तक आपके रेट पर नहीं आ जाता। जब आपको प्रॉफिट होने लगे तो फिर आप पूछेंगे। जी जी उजैर साहब है, आपने पूछा कि मेरे पोर्टफोलियो का कुछ हुआ। सर अभी आपके पोर्टफोलियो को मैंने उस तरह स्टडी नहीं किया। थोड़ा सा मैं वीकेंड में बिजी था, तो ये वीकेंड आपको दोबारा थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इस वीकेंड में आप फिर एक दफा रिमाइंड करवाएं। वैसे जो आपने स्टॉक लिए हुए हैं जो आपने मेरे साथ शेयर किए हुए हैं, ये सारी तकरीबन बेहतर हैं। इनमें खास तौर पर जो अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप जो है जो आपने अल शहीर के स्टॉक्स लिए हुए हैं आप उसको सिर्फ चेंज करें, आप उसकी जगह जो है
और ज्यादा ANL ले लें, ये एस्कर डाइन ले लें, ये अल शेर को चेंज करके। बाकी सारे स्टॉक आपके बिल्कुल सही लग रहे हैं मुझे। जी, मोहम्मद नईम साहब हैं कराची से, आपने पूछा कि एग्रीटेक। जी। एग्रीटेक एस्कॉल सी एनर्जी में से कौन सा स्टॉक बेहतर है ये? सर सारी बेहतर है, एग्रीटेक भी बेहतर है और सी एनर्जी ज्यादा बेहतर है ये। ठीक है, एग्रीटेक एग्रीटेक भी बेहतर है और सी एनर्जी। तो एग्रीटेक और सी एनर्जी में भी जो है वो एग्रीटेक जो है वो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये। जी गजनफर साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि PNSC जो है आप करंट रेट पर बाय करना चाहते हैं। PNSC अभी सर बता चुका, बिल्कुल लिया जा सकता है ये। स्टॉप लॉस का जो है बस ख्याल रखा जाए। और AGTL सर आपको पता होना चाहिए, अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया 289 का। और ये प्रॉपर जो है AGTL जो है इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये। यानी अगर आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है डिविडेंड बोनस के लिए, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ट्रेडिंग वाला ये स्टॉक जो है वो नहीं है ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, मुझे काजी नबील को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।